जब हम लोग वहां गए तो इन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस घर को तब्दील कर लो। तो मैं वहीं पर अपने शौहर से कहती हूँ, सुना, मैं कब से आपसे कह रही थी कि इस घर को तब्दील कर ले। तो मेरे शौहर कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हम घर चेंज कर देंगे। जब हम लोगों ने घर देखना शुरू किया और घर तब्दील करने की बात की, आप यकीन करेंगे रोजाना हमें कोई ना कोई घर अच्छा लगता, हम उसका बयाना और सब कुछ कर देते, मगर जैसे ही हम लोग घर में आते थे तो पीछे से हमें जवाब मिल जाता था कि हम ये घर नहीं दे रहे। मतलब उस घर में जो भी चीज थी वो हमें वहां से निकालना भी चाह रही थी और निकलने भी नहीं दे रही। तो घर पर अजीब सा एक खौफ और हरास का माहौल बन गया। हमें खाना अच्छा नहीं लगता था, सोना अच्छा नहीं लगता था। घर के हालात काफी अजीब हो गए थे, घर की हालत काफी अजीब हो गई थी। तो बेडरूम जिसमें हम लोग रह रहे थे वहां पर एक्टिविटीज ज्यादा होती थी, तो मैंने उस कमरे को बंद कर दिया। मैंने शौहर से कहा कि यहाँ से बेड वगैरह दूसरे कमरे में शिफ्ट करो, और इसके बाद हम लोगों ने वो कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ दिन हमारे अच्छे गुजरे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम पागल हो, सब ठीक है यहाँ पर। आपको एक बात बताती चलूं कि उस कमरे को बंद करने से पहले मेरे शौहर एक मुर्गी लेकर आए थे, तो मैंने वो मुर्गी उस कमरे में खुली छोड़ दी। चलो हमारे घर में कोई डरबा वगैरह तो नहीं है, मुर्गी को देखकर मेरे बच्चे खुश होते हैं। मगर जैसे ही रात के 2-3 बजे का टाइम होता तो वो मुर्गी चलना शुरू कर देती। जब हम लोग जाकर देखते थे तो वो मुर्गी बहुत ही अजीब तरीके से डरे हुए अंदाज में इधर उधर देख रही होती थी। और फिर मेरे शौहर को भी थोड़ा सा यकीन हुआ कि यहाँ कुछ है जो गलत हो रहा है, और फिर हमने वहां से वो मुर्गी निकाली और उस कमरे को बंद कर दिया। और फिर जो मेरी बहन मेरे पास रहने आई हुई थी, उसकी छोटी बेटी अक्सर जब हम लोग खाना खा रहे होते थे तो वो रोटी का एक पीस उठाती थी और उस कमरे की तरफ चली जाती थी और वहां पर जोर जोर से जाकर बोलती थी कि ले लो। तो मेरी जो बेटी 3 साल की है वो उसे पकड़कर उस कमरे से घसीटती थी कि बहन यहाँ नहीं जाओ, यहाँ पर आंटी है, यहाँ पर बहू है, यहाँ ना जाओ। तो हम उन दोनों की हरकतें देखते रहते थे कि ये किस तरह की हरकतें कर रही हैं। जब वो ये हरकतें कर रही होती थी तो हमें बहुत खौफ आता था और हम दोनों बहनें बच्चों को उठाकर दूसरे कमरे में आ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह से शाम तक लाइट चली गई। जब उस घर में लाइट जाती थी तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता था। बस वो जो सीढ़ियों वाला थोड़ा सा रास्ता था वहां से ही थोड़ी सी रोशनी आती थी। मेरी बहन सामने वाली दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाती और मैं सामने सोफे पर थी। हम दोनों अंधेरे में थे और बातें कर रहे थे। तो मैं एक अक्स महसूस हुआ जैसे कोई इंसान ऊपर से उतर कर नीचे आ रहा है। तो मेरी बहन एकदम से उस तरफ देखने लग जाती है और मैं उससे कहती हूँ कि कोई छत से उतर कर आया है ना। तो वो कहती है कि हाँ आपी, कोई छत से उतरा है, लेकिन वो अंदर नहीं आया। तो मैं उससे कहती हूँ कि बस छोड़ो, इग्नोर करो इस बात को। और फिर एक दिन मेरी बेटी सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। वो तैयार होने के लिए कमरे में गई तो ये एक वाहिद बात थी जिसके बाद हम सब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और फिर जब वो फ्रिज में से चीजें निकालने के लिए गई तो मुझे कहती है कि मैं बस दूध पी लूंगी, मैं ब्रेड नहीं खाती, मैं ऐसे ही जाऊंगी। मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है। वो दूध वगैरह पी के तैयार होके चली गई। जब वो स्कूल से घर आती है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। उसकी आंखें भी बहुत लाल हो रही थी। उस रात हमारे घर कुछ मेहमान भी आने वाले थे। मैंने उनके लिए खाना वगैरह बनाया। वो मेरे हस्बैंड के काफी अच्छे दोस्त थे, उनकी फैमिली थी। तो मेरे शौहर उन्हें खाना वगैरह खिलाकर ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ जाते हैं। मेरी बेटी का बुखार कम भी नहीं हो रहा था। वो मुंह पर चादर लेकर लेट गई। तो मैं उसे कहती हूँ कि बेटा क्या बात है, ऐसी क्यों लेटी हो, मुझे बताओ क्या हुआ। वो मुझे कहती है कि मम्मा जब मैं सुबह उठी हूँ और नाश्ता कर रही थी तो एक आंटी जो वॉशरूम के अंदर से झांक कर देख रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके दांत भी बहुत बड़े थे और उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। वो मुझे देखकर हंस रही थी। उसने काली फ्रॉक पहनी हुई थी और इसके बाल जमीन को छू रहे थे।
मम्मा मैं अपनी जगह से ना हिल पा रही थी और ना बोल पा रही थी। मैं चीखना चाह रही थी मगर मैं चीख नहीं पा रही थी। मगर ये यकीन करें कि जब मैंने अपने दिल में कलमा और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो फिर मैं एकदम वहाँ से भागी, और अब उसके बाद वो मुझे जगह जगह नज़र आ रही है। जब उसने ये बात हमें बताई तो मैं और मेरी बहन ज़्यादा परेशान हो गई। तो जिस कमरे को हमने बंद किया हुआ था वहाँ पर भी एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई, जैसे कोई बहुत गुस्से से इस कमरे में चल रहा है, चीज़ें उठाकर चटक रहा है और दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो मैं अपनी बहन को इशारे में कहती हूँ तुम भी उठो और बच्चों को भी उठाओ, और हाथ में एक छुरी लो। तो वो वापस बड़ी छुरी उठाती है, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, मैंने सलाद वगैरह बनाया हुआ था तो कुछ चीज़ें वहीं कमरे में ही पड़ी हुई थी। तो मैं एकदम से छुरी की तरफ इशारा करती हूँ तो वो छुरी उठाती है और इशारे में ही इसे कहती हूँ कि घर से बाहर निकलो। मैं बच्चों को तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतारती हूँ तो पीछे मैं और मेरी बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे तो आप यकीन करें कि हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई औरत हमारे पीछे भागती हुई आ रही है और पीछे से हमें कोई ऐसी चीज दे मारेगी जिससे हमारी जान चली जाएगी। तो जैसे ही हम लोग भागते हुए नीचे उतरे हैं, हम लोग दरवाजे की कुंडी लगा रहे थे मगर दरवाजे की कुंडी बंद ही नहीं हो रही थी। जैसे किसी ने दरवाजे को पकड़ लिया तो हम लोग दरवाजे को वैसे ही छोड़कर रोड पर भाग गए। मैं रोती हुई अपने बच्चों को लेकर जा रही थी कि आधे रास्ते में ही मुझे मेरे शौहर मिल गए। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये सब हुआ है और हमारी बड़ी बेटी के साथ भी ये मसला हुआ। तो बेटी को सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि चुप करो, कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूं ना, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। और फिर वो मुझे कहती हैं कि हाँ, इस घर में जो भी है वो काफ़ी ख़तरनाक है। अब जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बच्चों को मत बताना। तो मुझे कहते हैं कि सामने जो 3-4 दुकानें हैं और जो मोहल्लेदार हैं, मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो घर था ये हिंदुओं के दौर का था, यानी माइग्रेशन से पहले का था। तो उन्हें तोड़कर इसको दोबारा बनाया। जब वो इस घर को तोड़ रहे थे तो यहाँ से अजीब सी सांप निकलते थे। एक और बात कि वहां पर जो चौकीदार रात को चौकीदारी कर रहा था वो कहता है कि एक रात मेरे पर दीवार गिरने वाली थी, लेकिन मैं इधर से भाग निकला और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और उन्होंने बताया कि आप लोगों के घर के साथ ही जो बेरी है और बेरी के ऊपर एक डाइन है जो पिछल पैरी होती है। तो अक्सर हम लोगों ने उसे किसी घर में देखा है। आप लोगों ने पहले उस घर के बारे में पूछा नहीं था और आप लोग आगे रहने लग गए थे। जब इन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरी सांस बिल्कुल खुश्क हो गई। मेरे बच्चे भी परेशान हो गए और घर में एक अजीब सा माहौल बन गया। फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि आज रात हम लोग नहीं सोएंगे। तो मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, और फिर उस रात मेरा बहनोई और मेरे शौहर जागते रहे और उन्होंने हम सब से कहा कि आप और बच्चे सो जाओ। हम लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर सो गए। गर्मियों का मौसम था लेकिन फिर भी हम लोगों ने अंदर से दरवाजे बंद किए हुए और सो गए। मैं और मेरे बच्चे तो सोते रहे लेकिन मेरा शौहर और बहनोई जागते रहे। फिर मेरे शौहर ने कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग घर ढूंढते हैं। मगर जब भी हम लोग घर ढूंढते थे तो घर में उस तरह की हरकतें और ज्यादा होना शुरू हो जाती थी। जब हम लोग किचन में खड़े होते थे तो हमें ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा होकर हमें घूर रहा है। जब हम लोग अंदर बैठे होते थे तब भी हमें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई बाहर ओवन को इस्तेमाल कर रहा है और कैबिनेट जोर जोर से बजते थे जैसे कोई कुछ तलाश कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग चाय बनाते हैं और वो ऊपर उबलती है तो एक सू सू की आवाज आती है। इस तरह की आवाज आती थी, हम लोग परेशान हो जाते थे कि बाहर चाय कौन बना रहा है। इसी तरह की हरकतें होती रही और हमें कोई भी घर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन ऐसे ही मैं और मेरी बहन बैठे हुए थे तो मैंने अपनी बहन को इशारा किया कि मैं बाहर बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ। मेरे घर पर एक काम करने वाली आंटी आती थी तो मैंने उनके घर पर जाकर उनसे ये बात की, अगर कोई घर हो तो हमें बताना।
تو انہوں نے مجھے ایک گھر کے بارے میں بتایا، تو میں نے یہ بات اپنے گھر پر کسی سے بھی ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کسی پر ظاہر کیا۔ تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم بچوں کے پاس بیٹھو، میں جاتی ہوں اور سبزی لے کر آتی ہوں، اور میں باہر سے ہی ان کے ساتھ رابطہ کرتی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک مقام دکھایا اور مقام چھوٹا تھا مگر اچھا تھا، تو میں ساری بات ان سے ڈن کر کے آ جاتی اور بیانات وغیرہ بھی دے آتی، اور جب گھر آتی ہوں تو 5-10 منٹ ہی گزرتے ہیں کہ میرے بیٹے نے ایک دم سے اپنا سانس روک لیا، اس کے ہونٹ ایک دم سے نیلے پڑ گئے اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے۔ ہم لوگوں نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میری اپنی کنڈیشن بہت زیادہ عجیب ہو گئی، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے جلدی سے بچوں کو اٹھایا اور گھر سے باہر بھاگ گئے۔ قریب میں یہ ایک باغ تھا، ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں وہاں بیٹھ کر روتی رہی اور اپنے شوہر سے کہا کہ آج رات تو آپ سوچیں بھی نہ کہ میں گھر میں جا کر سوں گی۔ میری بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہوا تو میں نے چپ کر کے کچھ دن گزارا کیا کہ چلو گھر مل جائے گا، مگر اب میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرا جو بیٹا ہے اس میں میری سانسیں ہیں، وہ مجھے بہت عزیز ہے، وہ بہت دعاؤں کے بعد اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کا مسئلہ ہوا۔ میں اب ایک رات بھی اس گھر میں نہیں رکوں گی۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ پھر اب کیا کریں، تو میں نے انہیں وہ ساری باتیں بتائیں کہ وہ میں فلاں آنٹی سے بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے گھر بتایا تھا، میں انہیں ایڈوانس بھی بیانہ بھی دے آئی ہوں، جو میرے پاس کچھ پیسے پڑے تھے، اب آپ ان کو جا کر کرایہ دیں اور میں نے آج کی رات وہاں جانا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ وہاں جا کر کرایہ وغیرہ دے آئے اور ہم لوگ اس گھر میں چلے گئے۔ اس گھر میں جانے کے بعد ہم لوگ ایک عامل صاحب کے پاس گئے، وہاں سے ہم لوگوں نے دم وغیرہ کروایا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہاں واقعی اس گھر کے اندر ایک پچھل پیری رہتی ہے، آپ لوگ شکر کریں کہ آپ لوگ وہاں سے زندہ سلامت نکل آئے، اگر آپ لوگ کچھ دن اور وہاں رہتے تو وہ آپ کے لیے اور بھی خطرناک ہوتا۔ ردان میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گھر سے نکال لیا، اللہ کا شکر ہے کہ اب سب ٹھیک ہے۔ تو یہ میری کہانی تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ اور دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ سٹوریز نہ صرف سٹوریز ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس سٹوری میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملا، کہ جب بھی کسی نئی جگہ پر گھر شفٹ کریں، کوئی گھر کرائے پہ لیں، کوئی گھر نیا لیں، ایک تو پہلے آس پاس بندہ تھوڑا سا پوچھ لیتا ہے کہ یہ گھر کیسا ہے، اس کی کیا ہسٹری رہ چکی ہے۔ ضروری نہیں جن جنات کے معاملات ہوں، کئی دفعہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں آپ سے پہلے وہاں پر لڑائی جھگڑے اور 10 چیزیں وہاں پر گزر چکی ہیں، یا اس گھر پہ کوئی مسئلے چل رہا ہوں، تو پہلے سے بندے کو آگاہی ہو جاتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب بھی گھر خریدیں یا گھر میں شفٹ ہوں تو قرآن خوانی لازمی کروا لیا کریں، جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان چیزوں کا اثر ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے یہ 2 سٹوریز ابھی تک نہیں سنی تو جا کر لازمی سنیے گا، یہ میری بہت فیورٹ سٹوریز ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے تو اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔